आर माधवन अजय देवगन की शितौन मूवी को भाई मैं देख के आया थिएटर के अंदर। और हमारी ज्यादातर प्यारी सी भोली सी पब्लिक जिनको नहीं पता, ये वाली शैतान मूवी रीमेक होने वाली है, रीमेक गुजराती वश मूवी की, जिसके अंदर हमारी जानकी बॉडी वाला ने रोल किया था खतरनाक। और इस मूवी के अंदर भी उनको लिया क्योंकि शी इज परफेक्ट इन दिस रोल। अपने अजय देवगन वो अपनी बेटी को कॉलेज में लेने के लिए जाते हैं। ड्राइविंग करते टाइम बेटी बोलती है भाई मेरे को जाना है लद्दाख में अपने दोस्तों के साथ। लेकिन लद्दाख जाने से पहले उसके डैडी अपने फैमिली को अपने फार्म हाउस लेके जाते हैं। फार्म हाउस निकलते पहले अपने मर्सिडीज गाड़ी में निकलते हुए भाई एंजॉय करते हुए फैमिली पूरी खुशी खुशी जाती है, जिससे उनको लगती है बुड़बुड़ वाली भूख। तो भूख मिटाने के लिए वो जाते हैं एक, कहाँ जाएंगे, ढाबे में जाएंगे ना। फिर उस ढाबे के अंदर पूरी फैमिली बैठते हैं, साथ में आलू पराठे की पार्टी करते हैं। आलू पराठे की पार्टी के साथ अजय देवगन को पीनी होती है 2 कप चाय, साथ में वाइफ भी तो है ना, उनको भी पिलानी है। लेकिन उनके पास है 500 रुपए का खुला, मेरा मतलब 500 रुपए का बड़ा नोट, क्योंकि जब जब अजय देवगन ने अपनी फैमिली बचाने वाली फिल्म करी है तब तब नोट कमाने वाला काम किया है। वहां पे एंट्री होती है हमारे आर माधवन की, आर माधवन ला के देते, ये लो 2 चाय। क्या सर 20 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं। ये बोलने के बाद अलग से खाली से टेबल में आर माधवन बैठ के चाय पीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे अजय देवगन के अंदर से चुलती, नहीं, आओ जी हमारे साथ बैठो जी। फिर आर माधवन अजय देवगन की फैमिली के साथ बैठ के अपना नाश्ता करने लगते हैं। लेकिन वो नाश्ता अजय देवगन की बेटी से छीन लिया, भाई मैं तो पराठा नहीं खाती, आप ही खा लो। और वो कहता है कि चलो इस पराठे के बदले मैं आपको एक लड्डू देता हूँ। इतने में जो भाई बहनों की लड़ाई होती है ना कि भाई मैं खाऊंगी, बस वो खा लेती है चोरी करके, मेरा मतलब लड़के खा लेती है। बस आर माधवन के दिए हुए लड्डू खाते ही इस मूवी के अंदर उसकी बेटी का बिहेवियर चेंज। नाश्ता पानी खत्म करके वो पहुंच जाते हैं अपने फार्म हाउस के अंदर, स्विमिंग करने लग जाते हैं। उसके अंदर पीछा करते आर माधवन भी पहुंच जाते हैं उसी फार्म हाउस के अंदर। वहां पे अजय देवगन की वाइफ उनको बुलाते हैं, बाहर आओ, ये यहाँ तक भी आ गया। यहाँ पे आर माधवन बोलते हैं अपने को भाई 15 मिनट के लिए चार्जिंग चाहिए, भाई चार्जिंग करूंगा निकल जाऊंगा। यहाँ पे आप मेरे 2 कप चाय के भाई पैसा भी उतार देना। यहाँ पे अजय देवगन आर माधवन को बोलता है बैठो, ये पावर बैंक लो और जब तक आपका फोन चार्जिंग ना हो तब तक ये दूसरा फोन काम चलाओ, घर में परिवार में बात करो। 15 मिनट तो बात छोड़ो भाई, इंटरवल खत्म होने वाला, अभी तक घर पे है। प्लस वो बैठ के बता रहा है कि भाई मैंने आपकी बेटी को वशीकरण किया है। आपकी बेटी को वशीकरण करने का मतलब पता है, मैं उसका भगवान हूँ। और आर माधवन जैसे बोल रहे हैं भाई वो वैसे कर रही है, नाचना चाय पत्ती खाना, हर एक उठ पंग चीजें करके दिखा रही है। अजय देवगन फिर बोलते हैं भाई आपको क्या चाहिए भाई, ये सब रोक दो। फिर बोलते हैं हमारे आर माधवन भाई ये हुई ना बात, लिया फिर रोकड़ा और सोना। रोकड़ा लेके भाई दरवाजे से घर से गेट आउट एंट्री बाहर हो जाती है उनकी। लेकिन एक आवाज आती है चिल्लाने की, वैसी दरवाजा खुलते ही सामने होता है आग। यहाँ पे होती है इंटरवल फिनिश। इंटरवल के बाद घर के बाहर जो आग थी और आवाज आई थी वो थी हमारे आर माधवन की डायलॉग के साथ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बोल के अंदर फिर वापस एंट्री। और रोकड़ा और वो बैग सोना जवाहरात को फूक दिया, जला दिया भाई। उसके बाद तो ये वाला जादूगर वापस घर के अंदर एंट्री कर रहा है, कह रहा है कि भाई अपने को तो भाई बहुत थकावट हो रही है, अपन तो सोएगा भाई सोफे में। उसके बाद उसकी बेटी को बोलता जानवी अगर कोई मेरे को डिस्टर्ब करने आया तो उसको चाकू घोंप देना। चाकू लेके भाई बॉडीगार्ड की तरह भाई प्रोटेक्ट करने लग गई भाई ले। इसके बाद और इतनी देर बाद होती है मूवी के अंदर फाइट अजय देवगन और आर माधवन के बीच। अजय देवगन उसको लकड़ी से बस मार ही देने वाले होते हैं। इतने में आर माधवन बोलता है भाई जानवी जोर जोर से हंसो जब तक तुम मर ना जाओ। यहाँ पे पिता का ममता जो है फूट जाता है, वो उस जादूगर को छोड़ देते हैं। फिर मूवी के अंदर आर माधवन अजय देवगन से बचने के बाद बोलते हैं जानवी तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम आजाद हो जाओ, तुम फिर से खुलकर जियो। यहाँ पे ये बोलने के बाद बोलते हैं चलो ठीक है तुम ऐसे ही जियो, तुम जाके अपने भाई को मार दो। फिर क्या जानवी अपने छोटे से गोल मोटल भाई को भाई छत से उठा के नीचे पटक देती है। अब भी आप अपनी बेटी को मेरे को दान कर रहे हो या नहीं? अजय देवगन बोलते हैं ले जाओ। मैं सोचा स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो भाई पूरा सीन देखते ही रहे, एंड में भाई को गिरा दिया तब जाके बोला भाई ले जा। और सबसे बड़ी बात 25 से 30 मिनट जो लास्ट की मूवी का सीन है वो भाई सारा बाहर शूट किया। वहां पे उस सीन को देखने के बाद भाई मेरा ट्रेलर का जो डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया। आर माधवन लड़की को पकड़ के काला जादू करते और एग्जैक्ट मूवी के अंदर भी यही हुआ। आर माधवन लड़कियों को झुंड में इकट्ठा करके जो उन्होंने वो काला जादू वाली गुड़िया बनाई थी वो धीरे धीरे आग में फेंकते हैं और लड़कियां भी धीरे धीरे उनके वश में वो भी आगे आती हैं। जब तक कि वो सारी गुड़िया आग में ना फेंक दे वो तब तक भाई एक बढ़िया जादूगर नहीं बन सकते, काले जादूगर। यहाँ पे अजय देवगन पहुंच जाते हैं उसी जादूगर के घर में, मतलब वो जंगल वाले एरिया में। पहुंचने के बाद अजय देवगन उसको रोकते हैं, लेकिन नहीं, उसके जो सिपाही से होते हैं जादूगर के अपने आर माधवन के, अजय देवगन के सर पे मार के भाई उनको घिसड़ा के उनके
चरणों में ला देते हैं, जहाँ पे अजय देवगन होश बेहोश के दोनों की हालत में उसके पैरों के नीचे हैं। फिर अजय देवगन के सर के पीछे एक आग जल रही होती है, उस आग में से भाई लकड़ी निकाल के उसके पैर में चिपका देते हैं, जिससे कि आर माधवन नीचे झुक जाते हैं और अजय देवगन के जो हाथ में चाकू घुसा हुआ था, चाकू से आर माधवन की जीभ काट देते हैं अजय देवगन। और आर माधवन के हाथ से वो गुड़िया छूट जाती है। वो गुड़िया पकड़ के भाई खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को देखते हैं कि भाई जादू मिटा कि नहीं मिटा। इतने में जो लड़कियों को झुंड होता है पागलों की तरह अजय देवगन के ऊपर चिपट जाती हैं भाई। लेकिन अजय देवगन के पास जेब में टेप रिकॉर्डर होता है, ऑडियो रिकॉर्डर, उसको भाई सुना देते हैं यूं करके लड़कियों को, तुम सारे आजाद हो, तुम सारे खुश रहो। ये सुन के भाई लड़कियों का सारा वशीकरण सब उतर जाता है और जो जो लड़की लापता हुई थी वो अच्छे से अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन मूवी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, मूवी को बढ़ा देते हैं 1 साल बाद। अजय देवगन ने उसी जादूगर को एक काल कोठरी में भाई पैक करके बांध रखा है और उसे खाने पीने के लिए भाई मरे हुए चूहे खिला रहा है। वाह क्या बात है। और यहाँ पे हमारी मूवी होती है फिनिश। और जो भी ये सोच के जा रहा है कि भाई हमें तो हॉरर ड्रामनी खतरनाक मूवी देखने को मिलेगी, भाई ऐसा नहीं है। हाँ, बैकग्राउंड में जो सॉन्ग है ना उसकी वजह से भाई थोड़ा थोड़ा आपको रोंगटा खड़ा हो सकता है, क्योंकि अंधेरा और डार्क थीम तो ऑलरेडी होगा थिएटर के अंदर, इसी वजह से, बाकी कुछ नहीं है। और अभी तक जिन्होंने वीर सावरकर और मैडगन एक्सप्रेस ट्रेलर का रिव्यू नहीं देखा, जाके देख सकते हो, मैंने चैनल पे बना दिया। अभी के लिए नमस्ते।